दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्णा क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का 1.3 नंबर पढ़ते हैं। 1.3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं 3 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। तो क्या है, एक नंबर क्वेश्चन 0.6 का ऊपर बार या तो रेगा रेडिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको रेगा रेडिंग या तो बार कहते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए 0.47 के ऊपर रेगा रेडिंग है, ठीक है। 0.001 के ऊपर क्या है, रेगा रेडिंग। तीनों के ऊपर रेगा रेडिंग है कि नहीं। तो हम लोग एक नंबर को बनाते हैं, ठीक है। हम लोग एक नंबर को अब एक नंबर को बनाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ये 0.666 रेगा रेडिंग मतलब क्या, बार मतलब कि जितना हम ले सकते हैं, मतलब आगे जाएगा। ये कितना, 1 2 3 4 5, इस पर अनेक 6 ले सकते हैं, ठीक है ना। ले लिए, लेने के बाद हम लोग लिखेंगे माना, क्या माना कि एक्स मान लेते हैं। एक्स इक्वल टू कितना, 0.666 अगर इसलिए बार बार आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 देकर। देखिए ये बात समझिए, जितना के ऊपर रेगा रेडिंग है उतना के ऊपर कितना, मतलब जितना के ऊपर बार है उतना जीरो, मतलब 10। अगर ये एक है, इसमें भी 10। अगर 2 रहता है, दोनों में भी रहता है, तो क्या होता है 20। तीनों में, सॉरी 20 बोल रहे हैं, 100, 2 को जीरो, ठीक है ना। 3 में अगर रेडिंग तीनों में है तो क्या होगा, 1 और 3 को जीरो, मतलब 1000 से ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, 1 में है, इसलिए हम लोग क्या लें, 1 में है तो 1 जीरो मतलब 10। दोनों तरफ 10 देकर गुना करने पर ठीक है। बढ़ते हैं इस पे, देखिए अब क्या होगा, दोनों पे गुना होगा तो 10 गुना एक्स और 6 गुना 6 या 10, ये जाएगा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू, ये 0 है तो ये पॉइंट आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा 6.66 ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, अगर समीकरण 2 में 2 से अगर 1 को घटाएंगे, जो आएगा वही आंसर हम लोग का निकलेगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो समीकरण 2 लेते हैं, पहले 2 बोला है समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, 10x इक्वल टू क्या है 6.6666, मान लो 4 का 6, ठीक है ना। और ये वाला देखिए समीकरण 1 ये वाला है, x इक्वल टू 0.6666 ऐसे जाता रहेगा। क्या करना है, दोनों में घटाओ, तो घटाएगा तो कितना होगा, ये 10 से 1 घटा, जैसे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10 से 1 घटा तो कितना 9x इक्वल टू, इससे घटा तो ये 0 बन गया, सब 0 0 0 0 बन जाएगा। घटाएगा तो 0 0, बीच में पॉइंट है, पॉइंट तो 6 से 0 घटा तो कितना 6। पॉइंट के बाद जितना 0 रहता है उसका वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 9x इक्वल टू 6 लिख सकते हैं।
तो अब क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 6/9। इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, बट्टा में आ जाएगा, गुना में तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब काटेंगे, 3 दूने 6 और 3 तिरका 9, तो x इक्वल टू 2/3 आ गया इतना। ये 2 है तो ये क्या है, ऊपर में p है, तो p इक्वल टू और q इक्वल टू कितना 3। आंसर आया। हमको बोला q इक्वल टू नॉट 0, तो q इक्वल टू 0 तो नहीं है, 3 आया, और q इक्वल टू नॉट 0, ठीक है ना। आंसर ये वाला लिखिए, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अभी ये वाला बनाते हैं दोस्त। ये देखिए, ये क्या है 0.47, तो किसके ऊपर रहेगा रेडिंग है, 7 के ऊपर। मतलब जिसके ऊपर रहेगा रेडिंग मतलब बार है, उसको बार बार हम लोग लिख सकते हैं जितना चाहिए, ठीक है ना। तो हम ज़्यादा नहीं 3-4 बार लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि x इक्वल टू 0.47 इतना को लिखिए। इसके बाद ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ कितना, एक पे रेखा रीडिंग है मतलब 10 से गुना करेंगे, ठीक है ना। अगर 2 पे रेखा रीडिंग रहता तो 100, 1 होगा तो 10, 2 होगा तो 100, 3 होगा तो 3 को 0 मतलब 1000, इस बार आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है ना। 10 देकर गुना करने पर अब क्या करते हैं, 10 देकर गुना करेंगे, 10 गुना x, ठीक है, और 10 गुना 0.47777 इस बार का जाएगा, दोनों गुना होगा तो क्या होगा 10x। इसको देखिए, इसको समीकरण 1 मानेंगे, कितना, समीकरण 1, ठीक है ना। समीकरण 1 मानते हैं, ये देखिए, समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, ये देखिए 10 से गुना होगा तो मतलब एक संख्या पीछे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये देखो पॉइंट यहाँ है, तो 1 0 लेके ये क्या करेगा, एक संख्या पीछे जाएगा, ठीक है ना। तो 4.7777 इसमें लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस पर लिखिए, लिखने के बाद देखिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 2। अभी क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण, जो समीकरण 2 है, 2 से अगर 1 को हटाएंगे तो, है ना, समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, तो हम लोग समीकरण 2 लिखेंगे, इतना x इक्वल टू 4.7777, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x इक्वल टू 0.4777 इस पर का जा रहा है, ठीक है ना। क्या करना बोला हमको, घटाने, ठीक है ना। तो हम लोग घटा रहे हैं, ये देखिए 10x है और ये x है, 10x से x घटाएंगे तो 9x बचेगा कि नहीं, और इसमें घटाएंगे, ये 0 0 0, इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, और इसमें क्या होगा 4, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, 4.3, पॉइंट के बाद जो संख्या रहता है उसको नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इतना हुआ, इतना होने के बाद देखिए x इक्वल टू 4.3/9 लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो देखिए पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या नीचे में क्या गुना करेंगे 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है इसलिए 1 0, ठीक है, इसलिए पॉइंट हट गया, ठीक है। हटने के बाद ही इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 43/90 मतलब 90, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला क्या होता है p और नीचे वाला q, मतलब p इक्वल टू कितना
43 और क्यू इक्वल टू कितना 90 90। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग तुरंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए हो गया। ये देखिए 0.001 तीनों के ऊपर क्या है रेगा रेडिंग है, मतलब बार है, इसको बार भी कहते हैं रेगा रेडिंग में, है ना। तो तीनों के ऊपर है, ये तीनों को दो तीन बार आप जितना चाहे उतना बार लिख सकते हैं, मतलब बार बार ऐसे ही आएगा, बार बार ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि x इक्वल टू 0.001001001 इस पर अनेक बार लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, समीकरण 1, है ना। उसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ, है ना, इसके दोनों तरफ या तो दोनों पक्ष, है ना, दोनों तरफ कितना देने कर 1 2 3 3 को 0 मतलब 1 2 3 3 से पॉइंट के बाद कितना संख्या, जितना संख्या मतलब रेगा रेटिंग के जितना में रेगा रेटिंग है 3 संख्या के ऊपर रेगा रेटिंग है मतलब 3 0 मतलब 1000 देकर गुना करने पर। ठीक है, गुना करने पर तो क्या होगा, 1000 गुना x इक्वल टू 1000 गुना 0.001001001 इस प्रकार जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1000x लिख सकते हैं इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो 1000x आएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 1 2 3 3 को 0 है, इसलिए पॉइंट के बाद 3 को संख्या के पीछे जाएगा पॉइंट। ठीक है ना, 3 को संख्या के पीछे पॉइंट जाएगा, ये वाला 1 2 3 मतलब यहाँ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.001001001 इस प्रकार अनेक लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 2। ये देखिए अभी समीकरण 1 है ये, और ये है समीकरण 2। समीकरण 2 से अगर समीकरण 1 को घटाएंगे तो वो वाला मान आएगा x। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण ये 2 है, तो पहले 2 को लिखते हैं, 1000 x इक्वल टू 1.001001001 कितना x, ये वाला समीकरण 1 घटाने पर, मतलब x घटाएंगे, x इक्वल टू 0.001001001 इस प्रकार जाते रहेगा, उतना लिखना नहीं है, जितना मर्जी उतना लिखिए। ठीक है ना, घटाएंगे दोनों तरफ, इन दोनों तरफ घटाएंगे तो कितना आ गया 999x, क्योंकि 1000 से 1 घटेगा, 1000 से 1 घटेगा तो कितना आएगा 999 आएगा x। ठीक है ना, इक्वल टू, ये देखिए इस सबको हम बार बार क्या लिखेंगे 0, तो हम कुछ लिख देते हैं, सब में क्या आ जाएगा 0, इसमें क्या आएगा 1, सब घटेगा तो 0 0 आएगा, नहीं वाला सबसे हमें घटेगा तो 0 0, और इसमें क्या होगा 1 से 0 घटाएंगे तो ये 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। तो हम क्या लिख सकते हैं 999 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, मतलब x इक्वल टू 1, ये गुना में तो इधर का इक्वल टू को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, मतलब बट्टा में। इसको क्या ऊपर में क्या होता है p और नीचे में q, तो p इक्वल टू कितना है 1 और q इक्वल टू कितना है 999 आंसर। ठीक है, जल्दी फटाक से नोट कर लीजिए आप लोग, और हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन का ऊपर। ठीक है, ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है देखिए, 0.999 ऐसे
मतलब बार बार 9 9 आ रहा है, ठीक है ना, को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। क्या आप अपने उत्तर से क्या है आश्चर्य चकित है ना। तो हम लोग लिखते हैं, मतलब क्या है ये 0.9 के ऊपर रहेगा रीडिंग था, इसीलिए क्या हो रहा है, सिर्फ 9 के ऊपर रहेगा रीडिंग है, इसलिए 9 बार बार आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, इस पर कर रहे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि x इक्वल टू 0.9999, ठीक है ना। 3 4 बार ही लिखते हैं हम लोग, है ना, बार बार लिखने से खराब हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों तरफ या तो दोनों पक्ष, दोनों तरफ या दोनों पक्षों, है ना, ये ब्रैकेट में लिख देते, दोनों पक्षों में कितना, जितना के ऊपर बार है उतना 0, मतलब 10 से, एक संख्या के ऊपर बार है इसलिए 1 0, मतलब 10 से, 10 देकर गुना करने पर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना। तो 10 गुना x और 10 गुना 0.9999, तो बार बार जाएगा 9 9, है ना। तो क्या जाओ 10x इक्वल टू, ये देखिए 10 मतलब एक 0 है, मतलब 10 के साथ गुना, मतलब ये जो ए पॉइंट है एक पॉइंट पीछे जाएगा, तो क्या 9.9999 ऐसे जाता रहेगा 99, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2, क्या मानेंगे, समीकरण 2। आप देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 को अगर समीकरण 1 से घटाएंगे, ये क्या है, समीकरण 1 है, ठीक है ना। समीकरण 2 को अगर 1 से घटाएंगे तो ये मान आएगा। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 क्या है, ये वाला है, तो 10x इक्वल टू 9.9999, इतना ही बार बार लिखते हैं, ठीक है ना, बार बार क्या लिखेंगे। और ऊपर वाला समीकरण 1 क्या है, ये वाला है, x इक्वल टू 0.9999 मान लीजिए, घटा रहे हैं, तो 10x से x घटेगा तो क्या होगा 9x, 10x से x घटाएंगे तो क्या होगा 9x। ये देखिए इस सब में 0 0 0 0 0 आएगा। अब पॉइंट है, पॉइंट देंगे, 0 9 से 0 घटा कितना बचा 9। ये देखिए पॉइंट के बाद जितना संख्या है, पॉइंट के बाद संख्या 0 को नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है ना, नहीं लिखा जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 9, इसको इधर लेके आएंगे बट्टा के इधर, तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, बट्टा है सॉरी, इक्वल टू को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, गुना था भागा हो जाएगा। अब काटेंगे 9 के 9 9 के 9, तो क्या आ जा रहा है, x इक्वल टू 1/1। तो ऊपर क्या होता है p और नीचे क्या होता है q। तो p कितना है हम लोग का, p हम लोग का आया 1 और q कितना आया, q भी आया 1, हम लोग का आंसर बन गया। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन रहा है, जिसके कारण हम ये 2 ही क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राधे राधे।